नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं गीता शर्मा। दिल्ली की आवाज में आज चलेंगे पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में। बल्ली मारान में जब हम गए तो यहाँ दो तरह की बड़ी समस्याओं से हमारा सामना हुआ। एक वो जो यहाँ के बाजार से जुड़ी है और दूसरी यहाँ के रिहायशी इलाके की है। बाजार के लोग पार्किंग की कमी और जाम से परेशान है, तो वहीं पुराने घरों की मरम्मत ना होना ऐसी परेशानी है जो कभी भी जानलेवा रूप ले सकती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको बल्ली मारान से दिल्ली की आवाज। एमसीडी का बल्ली मारान वार्ड नंबर 86। ये वार्ड बल्ली मारान विधानसभा का वार्ड है, जहां से आपके विधायक इमरान हुसैन हैं, जो दिल्ली कैबिनेट मंत्री बनने से पहले यहां से पार्षद भी रह चुके हैं। इस वार्ड की हालत जानना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक ही पार्टी के विधायक और पार्षद होने की वजह से दोनों में बेहतर तालमेल की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन क्या वाकई काम हुए? देखिए इस रिपोर्ट में। जाम तो बहुत रहती है, कोई यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा नहीं होता बाहर, बहुत बड़ी परेशानी। जो आगे लगा देते हैं, जो उधर से चौड़े रास्ता है सारा, वो सारे टेम्पो ट्रक इसी गुजरते हैं। दिन में बच्चों को परेशानी होती है, स्कूलों की, कोई खड़ा नहीं होता है यहाँ पे। पुलिस वाला भी सब मुट्ठी गर्म करके काम करते हैं सारे। यही परेशानी है कि यहाँ पे जो है इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, पार्किंग वगैरह नहीं है यहाँ पे। कि लोग कस्टमर आते हैं तो वो कहते हैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें, कोई किसी की दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने नहीं देता। बाहर जो है गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई उठा के ले जाता है, क्रेन वाले या ये वो। चोरी वगैरह का भी डर है। ट्रैफिकों की वजह से लोग दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे दुकानदारों को परेशानी आ जाती है, कस्टमर अंदर नहीं आ पाता। हमारे कारीगर वगैरह आते हैं, उनसे कारीगरों से हम कहते हैं कि भाई गाड़ी पार्किंग में लगा के आओ, गाड़ियाँ देख लोग नहीं समझते, कहते हैं आप क्या वहाँ आए तो यही तो खड़ी करेंगे। अब लोगों ने ये समझ लिया दुकानदार के आगे पार्किंग बनी हुई है, यहीं खड़ी कर दो गाड़ी। उसमें हमें भी परेशानी होती है। हमारी यहाँ पार्टियाँ आती हैं, माल लेने परचेस करती हैं, उनको भी परेशानी होती है। वो कहते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी, हमें तो किस तरह आएँ आपके यहाँ दुकान में माल लेने, किस तरह आपसे वो करें, कारोबार बढ़ाएं। आपको होना ये चाहिए कि नियरेस्ट पॉइंट पर कार पार्किंग लोगों को मिले, अपने नियरेस्ट पॉइंट पर। रिक्शाओं से कोई वो नहीं है भाई, ये आए चले गए। हमारा लोडिंग वाले लाद के ले गए और उतार के चले गए, ख़त्म कहानी। मेन प्रॉब्लम तो बाहर की है, बस बाहर अगर राहत होगी तो अंदर राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा जल बोर्ड का जो पानी है वो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ लाइनें डली हुई है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। यह सिर्फ बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है। जो एमएलए वगैरह ने, मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने बोरिंग करा रखी है, वही पानी इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ। जल बोर्ड का पानी बिल्कुल भी नहीं है। काउंसलर ने यही करा कि बोरिंग का पानी दे दिया हमें, इमरान हुसैन ने, वरना बोरिंग का भी पानी नहीं था और परेशानी थी। सुबह से शाम तक भर के लाते थे पानी। इसी से काम चल रहा है। बोरिंग तो ये खोल लो अपने, जब भी है गली के आदमी है वो खोल लेते हैं। एक तो लाइन बिजली के पानी एक बूंद नहीं है, किसी घर में भी नहीं है। ये नहीं है कि मेरे घर में नहीं है, किसी घर में पानी नहीं है। दूसरा ये पाइप जो है ये गलत है, जो पाइप बिछा है ये इस तरह जाना चाहिए। जब तक ये पाइप ऐसा रहेगा, गिरने के बाद बात की एक बूंद पानी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पाइप गलत बिछाया गया है। पानी उसका नल का तो पानी आता नहीं भाई, ये बोरिंग का पानी आता है यहाँ, समझे। और पानी वो नल का आता है तो बहुत गंदा आता है, समझे। उसमें तो समझ लो ऐसा होता है कि आप पास भी नहीं ला सकते उस पानी को, इतनी बदबू होती है। कई दफ़ा दिखाया उनको, पानी लेके गए, पानी आता है, सैंपल लेके गए पानी को वहाँ से चालू करके, फिर भी उसका कोई जवाब ही नहीं आया आज तक। तो क्या करते? पानी बिल्कुल नहीं आता हमारे यहाँ, नल का पानी, और इसमें भी बदबू इतनी आती है, पीने के काबिल नहीं होता। बीमार आदमी को कहाँ तक बाजार का पानी पिलाएं, ये बताओ आप। जगह जगह पानी बह रही है, और सब मोटरें चलेंगी तो सब गंदा पानी खींचेगी मोटर। वो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, जब हम पानी चलाते हैं भरने के लिए तो गंदा पानी आता है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पार्किंग की है। वो लोग आते हैं और परेशानी होती है पार्किंग के लिए, यहाँ जगह नहीं होती। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, दुकानदार अपनी कारें खड़ी कर देते हैं। उसमें क्या है कि आने जाने वाले के लिए बहुत परेशानी होती है, खासकर जो पब्लिक होती है उसको बहुत परेशानी होती है। अगरचे वो पैदल चलने वाले हुए, रक्शे में हुए, यानी कोई पेशेंट है तो वो तो रास्ते में फंस जाएगा। और ये वजह है कि कार वाले, जो पुलिस वाले होते हैं, कार वालों से पैसा लेते हैं। सारे ट्रैफिक जाम रहता है, पैदल चलने की परेशानी, स्कूल के बच्चों की परेशानी, सब परेशानी सारी वो है। और बूढ़ी औरतें बेचारी गिर जाती हैं, हाथ टूट जाता है उनका। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। कोई भी
आप बीमार आदमी लोकल कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको आसानी से ले जा नहीं पाते रिक्शा के अंदर। यहाँ के एमएलए के फादर की डेथ हो गई इसी चक्कर में, ट्रैफिक में फंस गए, वहीं दम तोड़ दिया। यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, आए दिन रिक्शा में आते हैं, ट्रैफिक में आते हैं, बड़े 2-2 घंटे में बेचारे सुबह के निकले हुए बच्चे और शाम को घर पहुँचते हैं अपने। ऐसी पार्किंग सही करा दी है हमारी बस, यहाँ पर पार्किंग बाहर बनवा दी है। पार्किंग हमारी गाड़ियाँ जो अंदर खड़ी होती है ना, ये पार्किंग का सेटिंग सही करा दी है बस हमारी, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब बल्ली मारान के कसाबपुरा वार्ड की करते हैं। कसाबपुरा वार्ड में नॉनवेज की बड़ी मार्केट है। ऐसे में इस वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, लेकिन इस वार्ड पे साफ सफाई की व्यवस्था बद से बदतर है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग। गली रहमत वाली में जो इन्होंने वादे किए एक भी काम नहीं हुआ और इतने परेशान हैं, कभी बड़े बूढ़े बच्चे, बड़ी जनानी, बुजुर्ग को चलने के लायक ही नहीं है। को लेकर परेशानी है ये गली सीवर लाइन, ये सीवर भर जाता है पानी और इससे परेशानी है। कभी किसी घुटने टूटा, मेरा टूटा पड़ा, ये भाई का टूटा पड़ा, ये कभी ठोकर लगती है, कभी कुछ होता है भाई है। और उसने और जब से इलेक्शन जीता है एक बार भी गली में आके शक्ल नहीं दिखाई। मेन तो गंदगी की परेशानी है यहाँ पर। गंदगी की सफाई नहीं है, नल के पाइप कई जगह टूटे पड़े हैं। नल के पाइप कभी यहाँ से टूटता है, कभी वहाँ से टूटता है। और एक वो आगे नसीम जनरल स्टोर, उसकी दुकान के आसपास हाइड्रेंट टूटता है, वहाँ के नाले सब भरे रहते हैं। टूटी हुई है, पानी चलता है यहाँ पर और इससे कोई सही नहीं कराने को राजी यहाँ से, क्योंकि सभी के कपड़े ख़राब होते हैं और जो है सारा टूटा पड़ा हुआ है। किसी ने कोई काम नहीं कराया। हमने भी दो चार बार पैसे लगा दिए, 100-200 500 रुपये, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कराया। भाई एक तो पानी की प्रॉब्लम है यहाँ बहुत बड़ी, पानी पाइप टूटे हुए हैं यहाँ पर और सफाई नहीं होती। और 6 महीने होगा, 7 महीने इसको पाइप को सही नहीं करके जाते। पानी की लाइन नहीं है, पानी की लाइन है यहाँ पर। जो है लोग परेशान होते हैं, नमाजी जाते हैं यहाँ से, बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं यहाँ पर, सिर्फ कीचड़ हो जाती है यहाँ। तो यहाँ की प्रॉब्लम यही है कि 6-7 महीना होगा, इसको सही कराया जाए। पानी आता है, अपन पाइप लाइन टूट रही है, कोई सही करने नहीं आता है। झाड़ू तो लगाने वाला आता है, शाम को आता है, तो भैया झाड़े की प्रॉब्लम नहीं है, कोई सफाई तो होती है कि सीवर लाइन प्रॉब्लम है बस। यहाँ पर जो पाइप की लाइन है वो टूट रही है बस। या तो छीटे आती लोग आते हैं यहाँ पर, सारे गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, नमाज की परेशानी होती है, नाल पानी के टाइम पर हमारी गली में बड़ी गंदगी है। देखो क्या सीवर बह रहे हैं, पूरी गली खुद ही पड़ी है कई सालों से। कोई नेता नहीं आता, वोट मांगने सब आ जाते हैं। आके गली देखो ना हमारी, अंदर चलो तुम्हें गली दिखाते हैं, सीवर भरे हुए सारे। बहुत परेशानी है, हमारे तो निकलने की जगह नहीं है ना। हमारे घरों में इतनी बदबू आ रही है और इतना पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, ना कोई सफाई होती है, ना लेटरिन से बहुत बदबू होती है और बीमारी और मच्छर। और इतने साल हो गए, कोई 10-12 साल हो गई सीवर ये टूटे हुए, तो ना तो सीवर बदल रहे और ना ये फर्श डल रहे। सबकी यही है, गली की गंदगी और ये खुदाई। ये देखो गली का, आप देखो ना क्या हाल है, देखो कोई देखने नहीं आता दोबारा भाई, ये है दिक्कत। इसको तो हमने तो बनती भी नहीं देखी, 4-5-7 साल हो गए इसको, कोई आता ही नहीं देखने दोबारा। और ये रोड पे देखो ये क्या हो रहा है सारा। जैसे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल गंदा पानी इतना रहता है कि बच्चे उन्हों में गिर जाते हैं, बीमारी के कारण बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग आदमियों को बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ नाली के सीवर ऊपर आ रखे हैं, लैटरिन का पानी बह रहा है यहाँ पे। लैटरिन की वजह से, गली की वजह से बहुत परेशान हम सभी यहाँ पे। सबसे बड़ी परेशानी है कि सीवर और गली में सफाई नहीं है। हाँ जी, हमें सब टट्टी पेशाब से भी परेशानी है, गुसल खाने सब भर जाते हैं, घरों में पानी जाता है और बच्चे सुबह स्कूल जाने के रुक जाते हैं, ना नहाने धोने से भी रह जाते हैं बच्चे। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते, आगे से कहते हैं जी चला गया तुम्हारे मोहल्ले में, जहाँ आओ तो वो पैसे मांगता है। वो पैसे की सरकारी नौकरी नहीं करते, वो पैसे क्यों मांगते हैं? जाम सुबह भी भरा पड़ा, अभी भी जाके देख लो जाम पड़े हुए हैं। सीवर भरते हैं, कोई सफाई के लिए आते नहीं है, कहते हैं तो ना तो उसका ढक्कन बदलते हैं ना कुछ। गंदगी इतनी बहती, आधा पानी उधर बहता है, आधा इधर बहता है, इतने परेशान होता है। कोई शादी है, कोई ब्याह, कोई निकल नहीं सकता, कुछ नहीं। कोई रिश्तेदार आते हैं, कपड़े लगा के जाते हैं, हमारे रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। कितनी गंदगी रहती है, कोई करवाता है क्या नहीं। आते हैं नेता लोग हाथ जोड़ के आते हैं, करवा देंगे, फिर कोई कुछ नहीं करता, कोई करता ही नहीं। वोटों के टाइम पे आते हैं और बस उनका मसला हल हो जाता, चले जाते हैं। सीवर भर जाते हैं रोज, एक दिन छोड़ के सीवर भरते, कोई आते नहीं है, सुनाई नहीं करता, खोल के चले जाते हैं, दोबारा कोई आता नहीं है, फिर भर जाते हैं। और सीवर डले स्कूलों से बच्चे परेशान हैं, घर वाले काम धंधे के लिए परेशान, नहीं निकलने को जगह तक नहीं होती है, इतनी लैटरिन बहती है।
बहुत परेशान है, 6-7 साल 10 साल से परेशान हो रहे हैं हम गंदगी वजह से। आते हैं जिनको भी वो भी आते हैं, नहीं आते वो भी आते हैं, सब आके देख देख के चले जाते हैं। वोट वाले दिन में आते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। और पीछे बोरिंग लगनी चाहिए बाहर, पानी से परेशान है, पानी नहीं आता, बहुत परेशानी होती, जब मर्जी चले जाता है पानी। बहुत बुरी हाल है, सारे सीवर भरे पड़े हुए यहाँ पे, कोई वो नहीं है यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, कोई आता नहीं है, कोई चेक करने नहीं आता यहाँ पे। यहाँ सब बच्चे सारे फैमिली सब परेशान है यहाँ पे। यहाँ जो है कोई अभी तक कोई चेक करने नहीं आता, घरों में पानी तक भर जाता है यहाँ पे। हमारे को बहुत रोज डेली सीवर भरती है। देखो अभी आगे देखो क्या हाल हो रहा है, आगे भी आगे देखो क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल सारे सीवर वहाँ तक सारा भर जाता है, पूरा पहुँचाते हैं, कोई एप्लीकेशन तक दे देते हैं, कोई सुनाई नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है। आज आएंगे कल आएंगे परसों आएंगे, वो आता कोई भी नहीं है। बात चुनाव की हो तो लोग गंभीर हो ही जाते हैं। रोजमर्रा की परेशानियों की याद उन्हें आती है तो गुस्सा उन पर ही निकलता है जो बातें तो बड़ी बड़ी कर गए लेकिन पलटकर हाल जानने नहीं पहुंचे। दिखाएंगे आपको बल्ली मारान के 2 और वार्ड का भी हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।